और 10 रुपये के ऐसे 3 या 4 ट्रांजैक्शन हुए। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक कर गया। मैं इंटरनेट बैंकिंग कभी भी काम में नहीं लेता हूँ। उन्होंने मेरे 4 जो है वो सेविंग अकाउंट से भी जो है वो पैसे निकाल लिए, जो भी बैलेंस था। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वाणी न्यूज में। जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। साइबर ठगों से बचने के लिए बैंक आपको लगातार अलर्ट करता नजर आता है, पर अगर किसी बैंक के अधिकारी के साथ ही ठगी हो जाए तो सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद से सामने आया, जहां एक बैंक अधिकारी जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में लगभग 36 से 37 साल नौकरी की, उसके बाद मणिपुरम गोल्ड लोन व मुथूट गोल्ड लोन कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे अधिकारी को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों की ठगी कर ली। उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 10 से 12 दिनों से उनके फोन पर केवाईसी कराने के लिए मैसेज आ रहे थे, जिसे वह बार बार इग्नोर भी कर रहे थे। लेकिन उनके फोन पर जब एक फोन आया तो इस साइबर ठग ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाते हुए कहा कि आपको अपना केवाईसी कराना है, जिसके लिए मात्र 10 रुपए नॉमिनल चार्ज लगेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि कोई भारतीय बैंकिंग की नई गाइडलाइन आई है, इसलिए उन्हें इसे करा लेना चाहिए। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आप बीती एक बार आप भी सुनिए। मुझे सुधीर कुमार बंसल कहते हैं और परिचय में यही है कि मैं इंडियन बैंक से रिटायरी हूँ, अशोक विहार ब्रांच से। और मेरी सर्विस जो है वो लगभग 36-37 साल रही। उसके बाद में मैंने मन्नपुरम, जिसका हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस केरला में है, उसमें 6 महीने जॉब किया। उसके बाद में मटूटू मिनी, उसमें भी एज ए ब्रांच मैनेजर 3.5 साल काम किया। क्या हुआ था आपके साथ? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक सीनियर जो है वो ऑफिसर होने के बाद में, ब्रांच मैनेजर्स होने के बाद में, और बैंकिंग को सारा दिमाग में रखते हुए सारी नॉलेज मेरे को इकोनॉमी की है और किस तरह से है, और ये जो सारा सिस्टम है इस समय टेक्नोलॉजी का, उसको जानने के बाद में भी मैं इनके चंगुल में फंस गया। ये मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। कैसे हुआ था आपके साथ? और ये हुआ इस तरह से कि 10-12 दिन से मेरे पास में SMS आ रहे थे कि आप अपना eKYC, जो भी एयरटेल से जो था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये एयरटेल का जो ये यहाँ से मैसेज आ रहा है या जो वेब आ रही है वो फेक है। और उस फेक वेब से उन्होंने जो है वो बार बार मैसेज दे रहे थे कि अपना eKYC जो है अपडेट करवाइए। तो मैं कम से कम 10-12 बार इग्नोर कर गया, लेकिन लगातार जो है वो 10-15 दिन से आ रहा था। और आजकल जो है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी लिंक करने का काफ़ी जो है वो टाइम वगैरह आ रहा है, एक्सटेंडेड भी टाइम है। उस हिसाब से मैंने सोचा कि भाई ये भी एक जो है वो नया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन होगी तो मेरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली जो है वो एक बार उनका फ़ोन आया और मैंने अटेंड कर लिया। और उधर से जो फ़ोन आया उसको अटेंड करके मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव एक्चुअली मिसमैराइज्ड माय माइंड। मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरे अपने होश में था। उसके बाद में भी उन्होंने कहा सर आप eKYC यदि अपडेट करेंगे तो उसके चार्जेस जो हैं वो केवल 10 रुपये नॉमिनल है, और आप अपने किसी भी कार्ड से ये 10 रुपये पे कर दीजिए और आपका ऑटोमेटिकली जो है वो eKYC वो चार्जेस है वो आपका अपडेट हो जाएगा। जब मैंने ऐसा एक कार्ड से किया अपने ATM डेबिट कार्ड से, तो उसके बाद में उन्होंने कहा एक UTR नंबर आया होगा, मेरे पास इंडियन बैंक का ही ATM कार्ड है, तो UTR नंबर आया होगा वो मुझे दे दीजिए। पर मेरे पास UTR नंबर कोई SMS जनरेट हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके इंडियन बैंक के सर्वर में यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी एक दूसरे कार्ड से जो है वो एक बार और ट्राई कीजिए। ऐसा करते करते सर उसने 2-3 बार 4 बार मेरे 2-3 कार्ड से इंक्लूडिंग 1 क्रेडिट कार्ड उन्होंने कर दिया। और उसके बाद में मैं वो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देते रहे, कहा कि आपके इंडियन बैंक के सर्वर में यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी एक दूसरे कार्ड से जो है वो एक बार और ट्राई कीजिए। ऐसा करते करते सर उसने 2-3 बार 4 बार मेरे 2-3 कार्ड से इंक्लूडिंग 1 क्रेडिट कार्ड उन्होंने कर दिया। और उसके बाद में मैं वो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देते रहे और मैं जो है करता रहा। लेकिन एक बार भी मैंने उनको OTP जो है वो कभी जाहिर नहीं कर किया। OTP मैंने उनको कभी नहीं बताया, जो मेरे पास आया वही मैंने जो है टिप किया। और 10 रुपये के ऐसे 3 या 4 ट्रांजैक्शन हुए। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक कर गया। मैं इंटरनेट बैंकिंग कभी भी काम में नहीं लेता हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग भी गूगल के थ्रू खुलवा दी और उसमें अपना नाम भी एक्टिवेट करवा दिया। अल्टीमेटली मैं ये 18 तारीख शनिवार की बात है, ये 12:30 से लेके 2:30 बजे तक की बात है।
उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा, एकदम एहसास हुआ कि ये सारा फेक मामला चल रहा है, और मैंने फिर उनको इग्नोर करके और उठा वहाँ से। तब तक पता पड़ा कि 2-2.5 घंटे, मतलब 1-1.5 घंटे में उन्होंने मेरे 4 जो है वो सेविंग अकाउंट से भी जो है वो पैसे निकाल लिए, जो भी बैलेंस था। वो 4 सेविंग बैंक अकाउंट में से करीब 52,500 रुपये निकल गए, और 2 मेरे क्रेडिट कार्ड थे, उनको भी हैक और फिशिंग करके जो उनकी लिमिट थी, टू द लिमिट, मेरा मुश्किल से ट्रांजैक्शन 1-1.5 हज़ार का, 2,500 का दोनों कार्ड में मिला के था, लेकिन उसकी मंथली जो लिमिट है वो रिवॉल्व हो जाती है, तो वो 40,000 करके 80,000 लिमिट में से उन्होंने लगभग 77,000 करीब निकाल लिए। तो इस तरह से 1,28,000 से 1,30,000 तक का चूना जो है वो लग गया। अल्टीमेटली मैं ओल्ड फरीदाबाद इंडियन बैंक की ब्रांच में जाके वहाँ से स्टेटमेंट लिए, वहाँ होल्ड करवाया मैंने, क्योंकि वो कह रहे थे कि ब्लॉक नहीं हो पाएगा, होल्ड होगा। होल्ड करवाया। उसके बाद में मैंने, क्योंकि उस दिन सैटरडे था, शाम हो गई थी, यहाँ घर पर आके मेरे दामाद वगैरह थे, उन्होंने जो है वो हेल्प की और इनका टोल फ्री नंबर वगैरह निकाल के और सारे के सारे जो है वो कार्ड्स वगैरह ब्लॉक करवाए, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाया, मेरा इंटरनेट ब्लॉक करवाया, जो उन्होंने फैब्रिकेटेडली जो है वो शुरू करवा दिया था। उसमें एक शर्मा SARMA करके शर्मा नाम से अपने आप को किसी ने फेक एक्टिवेट करवा लिया। मेरा कोई इंटरनेट बैंकिंग मैंने ज़िंदगी में कभी काम में नहीं दी, क्योंकि मेरे पास सारी चारों तरफ इंडियन बैंक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्या मानते हो कि आप इसमें इतने बड़े पद पर भी रह चुके हो, फिर भी साइबर जो है क्या है, ये जो हैंग वाले हैं वो आप पर हैवी हो गए हैं, लोगों पर हैवी हैं? हाँ बिल्कुल हैवी है सर। ये एक पूरा का पूरा नेक्सस है, स्कैंडल है ये पूरा, और पूरा एक जो है कॉकस है, इन सबकी जो है मिलीभगत होती है। और ये सारे जो ट्रांजैक्शन जो मेरे हुए हैं वो स्टेटमेंट से देख के पता लगा कि जियो डी मार्ट से उसने ई-कॉमर्शियल शॉपिंग की है, वो शिपिंग की है। हमने ये भी ट्राई किया कि जो डी मार्ट है उसके वेबसाइट पर जाके नंबर लेके उनसे बात करने की कोशिश की, उनको बोला कि आपको जो है वो इस तरह से ये शिपिंग के लिए ऑर्डर हुआ है और ये अनऑथराइज्ड जो है वो ट्रांजैक्शंस हैं सारे के सारे जो डेबिट हुए हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड से, इनको आप इनकी शिपिंग आप रुकवाइए, और किसने किया है वो पकड़िए आप। तो उसने कोई हेल्प नहीं की इस मामले में। अब इसकी आपने शिकायत कहाँ की है और इसमें लोगों से क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे संज्ञान से फिर उसके बाद में मेरे दोनों दामाद और मैं करीब 6-6:15 बजे शाम को जब थोड़े बहुत दिमाग स्थिर हुआ मेरा, तो उसके बाद में हमने तालाब रोड पर फरीदाबाद में साइबर सेल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके कंप्लेंट लॉज करवाई। वहाँ पर जो भी अधिकारी थे उनसे उन्होंने पहले मेरा परिचय लिया, बैकग्राउंड लिया, सारी बात पूछी उन्होंने कि भी किस तरह से क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि एक कंप्लेंट सादे पेपर पर दे दीजिए। तो जो भी हमें अवेलेबल था और हमने उनको वो क्या नाम है वो भी दिया, जो भी स्टेटमेंट वगैरह थे उसकी भी कॉपीज़ उन्हें दी। और उसके बाद में जो है वो हम 9:30 बजे घर पर क्या कहना चाहेंगे लोगों से ये कहना चाहेंगे, और बल्कि मेरी डॉटर जो है वो जेनपैक्ट में चीफ मैनेजर है, और ये जो मेरा बड़ा वाला दामाद है वो हेवल्स में जनरल मैनेजर है मार्केटिंग डिवीज़न का। उन्होंने मेरे को ये सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पापा, यदि किसी अननोन नंबर से यदि आपका कोई भी कॉल आता है, चाहे जो भी इम्पोर्टेंट हो, आप 5 या 7 सेकंड में यदि उस कॉल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते कि किसका है, आप इमीडिएटली कट ऑफ कर दीजिए उसको। अदरवाइज़ आजकल टेक्नोलॉजी इतनी भयंकर हो गई है कि ये पूरा का पूरा अपना मोबाइल हैक कर लेते हैं, और वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो सारे आपके जो है वो आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और सबको जो है वो वहाँ से खींच लेते हैं। अब आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि ऑलवेज बी अलर्ट, और ऐसे जो है वो चीज़ों से बचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संदेश आम जनता के लिए ये है कि मैं तो फिर भी इसको झेल गया, कई कुछ व्यक्तियों के पास में 1 लाख रुपए की रकम हो और वही यदि चली जाए, वो तो बेचारा सड़क पर आ जाएगा, सुबह के लिए रोटी भी उसके पास खाने को नहीं होगी। पुलिस भी जो आगाह कर रही है जगह जगह, और पुलिस जो वादा कर रही है, मैं पुलिस अथॉरिटीज़ से, साइबर सेल की अथॉरिटीज़ जो भी साइबर सेल के लिए जो नियुक्त हैं, उनसे ये आग्रह करूँगा कि यदि वो चाहें तो वो इसके पीछे पड़ के इससे निकलवा सकते हैं। जियो डी मार्ट से कॉमर्शियल जो भी ट्रांजैक्शन हैं उन पर जाकर उनसे धावा बोल सकते हैं, और उनसे जो है वो चाहें तो अभी भी जो शिपिंग है वो रुक सकती है और डिलीवर नहीं हो सकती। मामले में साइबर सेल इंस्पेक्टर बसंत कुमार की माने तो उन्हें सुधीर कुमार बंसल नाम के पूर्व बैंक अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने उसमें बताया है कि साइबर ठगों ने उनसे ई-KYC अपडेट कराने के नाम पर लगभग 1,30,000 की ठगी की है,
जिसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। आरोपियों के तार उत्तराखंड से जुड़े होने के सबूत मिले हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इंस्पेक्टर बसंत कुमार ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को इस इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी के जमाने में इस तरह के ठगों से सावधान रहना चाहिए। मैनेजर के साथ 1,28,000 की फ्रॉड हुआ है, क्या है मामला? सुधीर कुमार बंसल जी हैं, जो हमारे सेक्टर 28 के रहने वाले हैं। दिनांक 18/9 को उन्होंने यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर पिछले 10 दिन से KYC ई-KYC अपडेट के मैसेज आ रहे थे, जो उसी के संबंध में उनके पास कॉल आती है। कॉलर ने अपना नाम राहुल बताया, जो कि एक फेक नाम होता है साइबर फ्रॉड का लगभग। तो उसने कहा कि भाई अपने ही मोबाइल पर 10 रुपये का रिचार्ज कर लो। जो मैंने 10 रुपये का रिचार्ज किया, उसके पश्चात उन लोगों ने कहा कि बिल भाई इस मोबाइल नंबर से अपना इंटरनेट बैंकिंग खोलो। इस तरह से उन्होंने कई स्टेप उनको करने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने बताया कि अचानक उनके खाते से 2 ट्रांजैक्शन हो गई, एक 52,736 की हैं और एक क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये निकल गए। उनकी कंप्लेंट निकलने के तुरंत बाद ही हमने जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे उनको डेबिट फ्रीज करा दिया। मोबाइल की लोकेशन निकाली, कॉल डिटेल निकाली तो झारखंड का निकला। जो उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो कंपनी है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, उनको लेटर लिख दिया है कि उनके क्रेडिट कार्ड से जो पैसा कटा है वो किस वे में गया है और कहाँ गया है। वो सारे जवाब मिलने के पश्चात हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द उनको। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्ड से शॉपिंग हुई, अगर पुलिस चाहती है तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं और शॉपिंग को रोक सकते हैं। ऐसा अभी तक उन्होंने हमें कोई अपडेट नहीं किया है, ना हमारे पास ऐसी कोई सूचना उन्होंने दी है शॉपिंग हुई है। क्योंकि जब तक मुझे संबंधित क्रेडिट कार्ड से जहाँ जहाँ पैसा गया है जवाब नहीं मिल जाते, तो मैं ऑथेंटिकेट इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ है। हाँ, अगर शॉपिंग हुई है और ये जवाब मेरे पास आता है और जहाँ से भी शॉपिंग हुई है तो मुझे जल्द पता। एक बैंक मैनेजर के साथ एक फ्रॉड हुई है और आप इन हालातों को देख भी रहे, तो क्या कहेंगे कि जो ये साइबर वाले ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं या इनसे कैसे बचा जाए? क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, बैंक मैनेजर हैं या और व्यक्ति हैं, सभी जो हैं सभी के पास मोबाइल है और हमारे पास जब भी कॉल आता है तो हम बार बार ऐड के द्वारा भी, टीवी पर भी, सभी पे सबसे कह रहे हैं किसी स्ट्रेंजर पर कोई विश्वास ना करें, अपना कोई भी पर्सनल डाटा किसी को ना दें। फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और बार बार अपना पर्सनल डाटा उनको दे रहे हैं, या कोई रिचार्ज के नाम पर है या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के फ्रॉड के नाम पर है, या किसी भी प्रकार से हमारा कोई अपडेट करना है, 3G से 4G में कन्वर्ट करना है। इन सब पे रोज़ाना फ्रॉड हो रहे हैं और पर्सनल डाटा को हम उनको फ़ोन करने के बाद उनके झांसे में आकर दिए जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।